दोस्तों, घने जंगल में वो कौन सी ऐसी मखलूक थी जिसने बैग के अंदर सारे कपड़े, कैमरा और बाकी सामान भी खूबसूरत अंदाज से पैक किया और बैग को साफ़ सुथरा करके जंगल के किनारे रख दिया। और उन दो लड़कियों के साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि फटे सर के साथ भी वो जंगल में घूमती फिरती रहीं। आज की सच्ची कहानी ऐसी है जिस पर शायद आप यकीन ना कर पाएँ, लेकिन हम आपको सबूत और शवाहिद फराहम करेंगे, क्योंकि मुखबिर ख़ास के ऊपर कोई भी मन गढ़ंत कहानी पेश नहीं की जाती। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली सच्ची कहानी आप तक पहले पहुंचे। तो आए शुरू करते हैं। हॉलैंड की दो खूबसूरत नौजवान लड़कियां जो कि स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से एक का नाम है लिजाने फ्रोन और दूसरी है क्रिस क्रैमर्स। अब ये दोनों प्लान बनाती हैं कि हम लोग खिदमत खल्क करेंगे, लेकिन साथ साथ सैर व तफरी भी करेंगे। उसके लिए ये चूज़ करती हैं पैनमा को। पैनमा एक यूरोप का कंट्री है जो कि इंतहाई खूबसूरत भी है, तो और वहाँ पे एडवेंचरस जगह बहुत सारी हैं। अब ये स्टूडेंट्स हैं तो इनके पास सेविंग्स तो होती हैं, लेकिन ये कोशिश करती हैं कि मज़ीद हम काम करें और पैसे सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। तो ये 6 माह तक एक कैफ़े में काम करती हैं। वहाँ पे ये काम करके पैसे जमा करती हैं। उसके बाद ये पहुँच जाती हैं 15 मार्च को पनामा में। वहाँ पे जाकर पहले 2 हफ़्ते खूब इंजॉय करती हैं और लोगों में अपनी जो तोहफ़े तोहफ़े हैं और रकम वगैरह वो भी बाँटती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं। लेकिन दूसरे हफ़्ते ये प्लान बनाती हैं कि हम अब जाएँगे बोकाटे में। बोकाटे क्या है? बोकाटे पनामा का एक छोटा-सा लेकिन खूबसूरत शहर है और मशहूर इसलिए है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आतिशफ़िशां है जिसका नाम है वोल्केन बारो। वहाँ पे बहुत से सयाह एडवेंचर करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा अपने साथ टूरिस्ट गाइड को लेकर जाते हैं। अब ये दोनों बच्चियाँ सोचती हैं कि हमने पहले भी हाइकिंग की हुई है तो हम अकेले ही जाएंगे, लेकिन उनके साथ अकेले जाने में क्या क्या बीती है वो सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। 1 अप्रैल 2014 की सुबह को दोनों अपने हॉस्टल से निकलती हैं और वोल्केन बारो की जानिब जाने का फ़ैसला करती हैं, लेकिन साथ में अपने एक फ्रेंडली डॉग जो कि हॉस्टल के ओनर का होता है उसको भी साथ ले जाती हैं। अब जब ये वहाँ पे पहुँचती हैं तो शाम तक तो कुत्ता इनके साथ होता है, लेकिन शाम होते ही जो फ्रेंडली डॉग है वो पालतू होता है चूँकि, तो वो वापस आ जाता है। अब लड़कियां वापस नहीं आती, रात हो जाती है, उनका कोई सुराग नहीं मिलता, कोई वापसी नहीं होती। हॉस्टल वाले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, सिग्नल्स का इशू आ रहा होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि यार नौजवान लड़कियां हैं, एडल्ट्स हैं और मामलात को जानती हैं, इन्होंने हाइकिंग पहले भी की हुई है, तो हो सकता है कुछ देर बाद वापस आ जाएँ, इंजॉय कर रही होंगी, आ जाएंगी। रात भी गुजर जाती है, सुबह तक भी लड़कियाँ वापस नहीं आती। अब क्या होता है कि हॉस्टल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो परेशान हो जाते हैं सब लोग कि यार अब बच्चियाँ हैं, इनको हम तलाश करते हैं। मुकामी पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, इदारों को बताया जाता है, सर्चिंग शुरू होती है ऑन फुट। काफ़ी पैदल तलाश के बाद भी लड़कियां नहीं मिलती। फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सर्च किया जाता है कि बर्ड आई व्यू से ऊपर से देखा जा सके ताकि इजीली उनकी सर्च हो सके, उनको तलाश किया जा सके। हेलीकॉप्टर भी काफ़ी तलाश करता है, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं मिलती, कोई उनका सुराग नहीं मिलता। फिर 6 अप्रैल को जो बच्चियों के पेरेंट्स होते हैं, चूँकि तब से लेके 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक कोई मैसेज उनके घर तक नहीं पहुँचता कि उनकी खैर खबर या उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन घर वालों तक पहुँचे। इस पर दोनों बच्चियों के वालिदैन 6 अप्रैल को पनामा शहर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहले ये तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो फिर ये $30,000 जो कि ऐलान करते हैं कि हम लोग इनाम देंगे उस शख्स को जो बच्चियों को ढूंढ के लाएगा। अब $30,000 जो पनामा सिटी के लिए हैं वो आधे मिलियन के बराबर हैं उनकी करेंसी के, जिससे कोई भी शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, रातों रात अपना बिज़नेस कर सकता है और बहुत से मामलात कर सकता है। इस पर क्या होता है कि हर शख्स, हर ख़ास व आम तलाश करने निकल पड़ता है। काफ़ी तलाश की जाती है, लेकिन लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। 5-5, 6-6, 7-7 माइल्स तक तलाश की जाती है, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता।
3 महीने गुजर जाने के बाद अचानक एक मुकामी ख़तून को जंगल किनारे एक बैग मिलता है। बैग बहुत साफ़ सुथरी हालत में होता है। उसको जब ओपन करती है तो उसके अंदर से सामान बड़े तरतीब से रखा हुआ, जिनमें सन ग्लासेस, पानी की बोतल, कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, सब कुछ बड़े अच्छे अंदाज में पैक हुआ होता है। और वो बैग भी बड़े अच्छे अंदाज में महफूज जगह पे रखा हुआ होता है। जब वो बैग मिलता है उसको, तो वो क्या करती है, वो मुकामी पुलिस को और इदारों को फ़ौरी इत्तला करती है, क्योंकि ऑलरेडी पनामा में ये ख़बर जंगल की आग का तरह फैल चुकी होती है कि बच्चियाँ, 2 लड़कियाँ जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। तो वो जब उस बैग को वो बताती है पुलिस वालों को, तो पुलिस और दीगर जो अदारे होते हैं वो तलाश कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो वो उस इलाके में तलाश शुरू कर देते हैं जहाँ से बैग मिलता है। फिर नदी के किनारे तो पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भी उनको जो लड़कियों के कपड़े हैं वो फ़ोल्ड हुए हुए, अच्छे अंदाज से फ़ोल्ड हुए वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस पॉइंट से उन्होंने ट्रैवल शुरू किया था, अपना ये एडवेंचर शुरू किया था, वहाँ से ये बैग तक का तकरीबन 6 माइल्स का डिस्टेंस है। उसके बाद फिर काफ़ी तलाश की जाती है, लेकिन लड़कियों का कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर जाके लड़कियों की हड्डियाँ मिलती हैं। हड्डियाँ जब डीएनए रिसर्च के लिए भेजी जाती हैं तो पता चल जाता है कि ये वाकई क्रिस क्रैमर्स और लिज़ाने फ़्रोन की हैं। उसके अलावा एक बात पता चलती है कि उनके ऊपर किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस नहीं हैं हड्डियों के ऊपर, कि किसी जानवर ने अटैक किया हो, किसी दरिंदे ने अटैक किया हो या किसी बला ने अटैक किया हो। बल्कि एक और मज़ीद अजीब सी बात सामने आती है कि 3 लोग मज़ीद ऐसे हैं जिनकी हड्डियाँ वहाँ से मिलती हैं। उन लोगों की शनाख्त नहीं हो पाती, लेकिन क्रिस क्रैमर्स और लिज़ाने फ़्रोन के ऑलरेडी उनके पास डीएनए सैंपल्स होते हैं, जिसकी वजह से मैच हो जाता है। जब मज़ीद रिसर्च की जाती है तो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स बताते हैं कि ये जो हड्डियाँ हैं ब्लंट फोर्स ट्रामा के साथ तोड़ी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी ने इन हड्डियों को तोड़ दिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। रिकॉर्ड चेक करने पर, जो मोबाइल का रिकॉर्ड है वो चेक करने पर अजीबो गरीब मामला सामने आते हैं। हाइक के 1 घंटे के अंदर ही तकरीबन 150 दफ़ा कॉल्स की जाती हैं एमरजेंसी हेल्प के लिए, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि ऊपर सिग्नल्स मौजूद नहीं होते। फिर 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किसी नामालूम शख्स ने क्रिस के फ़ोन को अनलॉक करने की इतनी ट्राइज़ की, गलत पासवर्ड डाला, गलत पैटर्न डाला, जिससे फ़ोन लॉक्ड हो गया। 11 अप्रैल को फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है, फ़ोन मुकम्मल बंद हो जाता है। असल बात फ़ोन पे ख़त्म नहीं होती। असल बात और हक़ाइक़ सामने आते हैं कैमरे की तस्वीर में। कैमरे में 1 अप्रैल को जब हाइक शुरू करने के दौरान तस्वीर ली गई हैं, तो कुछ शुरू की तस्वीर बहुत अच्छी आई हैं, जिनमें लड़कियां खुश नज़र आती हैं, पोजेज़ हैं, डिफरेंट खूबसूरत मकामात की तस्वीर हैं। लेकिन 8 से 10 अप्रैल तक जो तस्वीर ली गई हैं वो 90 से ज़्यादा तस्वीर हैं। 8 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक कोई तस्वीर नहीं ली गई। 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 90 से ज़्यादा तस्वीर ली गई हैं। उन तस्वीर को देखा जाए तो वो कोई ख़ास जगह की नहीं है। डिफरेंट एंगल से रैंडम प्लेसेस की तस्वीर हैं, जिनमें कैंडी के रैपर्स, कभी पौधे की तरफ, कभी ज़मीन की तरफ, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ। उनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसमें क्रिस का बैक साइड नज़र आ रही है, जिसमें उसका एक सर के पीछे ब्लड है, जैसे सर फटा होता है उसका, लेकिन वो मूवमेंट में नज़र आ रही है। वो जो लड़की है वो मूवमेंट में नज़र आ रही है कि जैसे वो कहीं चल रही होती है, बावजूद इसके कि उसके सर पे चोट है। एक जो सबसे हैरानकुन बात है जिसने कहानी को पूरा उलझा दिया है, वो है तस्वीर नंबर 509। वो डिलीट की गई है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो कैमरा है उसमें से तस्वीर डिलीट करने का, परमानेंटली डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसको डिलीट कर भी देते हैं तो उसको रिकवर कर किया जा सकता है। जब स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं आफ्टर फाइंड, जब उसको फाइंड कर लेते हैं तो उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो तस्वीर रिकवर नहीं हो पाती। इट मीन्स कि किसी ने पीसी के ज़रिए अटैच करके वहाँ पे जंगल के अंदर ही उस तस्वीर नंबर 509 को डिलीट किया है। और वो 509 नंबर तस्वीर ही ऐसी ख़ास तस्वीर थी कि जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसको डिलीट किया गया और ख़ास तौर पे वहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप अटैच करके डिलीट किया गया। यही सबसे हैरानकुन बात है जिसने कहानी को उलझा दिया है कि ऐसी वो कौन सी तस्वीर थी और उसको कैसे डिलीट कर दिया गया। माहिरीन तो अब तक, हुकूमती इदारे और माहिरीन तो अब तक यही कहते आ रहे हैं कि लड़कियाँ कहीं स्लिप होकर गिर गई और उनको हादसाती तौर पे उनकी मौत हो गई, लेकिन सवालात बहुत से हैं। 5 मील का घने जंगल के अंदर फासला 2 लड़कियों ने कैसे तय किया बगैर किसी गाइड के?
पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो 3 लोग और मज़ीद कौन थे जिनकी हड्डियाँ वहाँ से मिली। तीसरा सवाल ये है कि बैग को इतने खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को अच्छे तरीके से पैक करके जंगल के किनारे किसने रखा। चौथा सवाल, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ 509 नंबर तस्वीर, उसको कैसे डिलीट किया गया जबकि जंगल के अंदर पीसी या लैपटॉप का लेके जाना तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सवालात हैं, कहानी को उलझा देते हैं, समझ नहीं आती कि यह क्या है। पैनमा का जंगल ये ख़तरनाक राज अपने अंदर आज तक छुपाए बैठा है। क्या उन लड़कियों को किसी ने कत्ल कर दिया, या उनके साथ क्या हुआ? क्या कोई ऐसा हादसा हुआ कि जिससे वो जहाँ बहक हो गई? आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।